पर नजर में आपका स्वागत है। आज हम धर्म संसद के अंतिम संस्कार की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सांप्रदायिकता की मौत का एक सबूत यह है कि अलीगढ़ में धर्म संसद की अनुमति रद्द कर दी गई या उसको अनुमति नहीं दी गई। भाजपा का ये रामबाण उपाय अब फेल हो रहा है, जो इसके लिए बुरे वक्त में जिंदा तलिस्मात का काम करता था। 5 राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इनमें से 4 में उसकी अपनी सरकार है और उसे बचाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। यूपी के अंदर जब योगी की नैया डूबने लगी तो बीजेपी ने धर्म संसद की आड़ में नफरत भड़काने का फैसला किया। हरिद्वार में पहली धर्म संसद के साथ दिल्ली और छत्तीसगढ़, इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद और अलीगढ़ में धर्म संसद के आयोजन का फैसला किया गया। धर्म संसद के आयोजक यति नरसिंहानंद ने अभी हाल में कहा था कि 2012 से ये सिलसिला जारी है, यानी धर्म संसद हो रही है और हर 6 माह में एक धर्म संसद होती है। सवाल यह है कि अगर पहले 6 महीने में एक बार धर्म संसद होती थी तो अब 1 महीने में 6 मर्तबा करने की जरूरत क्यों आ गई? हरिद्वार की धर्म संसद का उद्देश्य मुसलमानों को उत्तेजित करके उनके विरोध प्रदर्शन को ताकत से कुचलकर उसका सियासी फायदा उठाना था। मुसलमानों ने उत्तराखंड समेत देश के अनेक शहरों में प्रदर्शन तो किया, लेकिन हिंसा नहीं हुई, इसलिए प्रशासन को सख्ती दिखाने का मौका नहीं मिला। इस प्रकार इस उद्देश्य में तो संघ परिवार को कामयाबी नहीं मिली। मुसलमानों के विरोध ने यह साबित कर दिया कि वो इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की और उससे सामाजिक शांति के लिए जो खतरा पैदा हुआ था उसकी ओर जो है वो पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। आरंभ में धर्म संसद के आयोजकों में बड़ा आत्मविश्वास था। वो लोग उल्टा हरिद्वार पुलिस स्टेशन में मुसलमानों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंच गए। उस मौके की एक वीडियो भी सामने आई, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर्स के साथ हंसते बोलते दिखाई देते हैं। ये लीजिए, आप भी इस छोटी सी वीडियो की क्लिप को देखिए। की ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं हैं, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। ये उम्मीद हम आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। जी करेंगे। निष्पक्ष हमारे लड़का हमारी तरफ होगा। दोस्तों, आपने इस क्लिप में देखा कि जब साध्वी अन्नपूर्णा ने प्रशासन के निष्पक्ष रहने की बात की तो यति नरसिंहानंद को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, निष्पक्ष क्यों? लड़का तो हमारी ही तरफ होगा, यानी वो निष्पक्ष नहीं होगा बल्कि हमारा पक्षधर होगा। इस आत्मविश्वास का मुख्य कारण ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है वाली पुरानी सोच थी। ये लोग भूल गए कि पुलिस चूंकि सरकार से तनख्वाह लेती है, इसलिए वो उसकी वफादार होती है। सरकार को हमेशा सत्ता से प्रेम होता है, इसलिए जब तक किसी से राजनीतिक फायदा मिले तो उसे गले लगाया जाता है, मगर नुकसान होने लगे तो उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया जाता है। कथाकथित साधु संतों के साथ फिलहाल यही हो रहा है। संघ परिवार ने इस इल्जाम से बचने के लिए कि ये नौटंकी सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में क्यों हो रही है, एक धर्म संसद छत्तीसगढ़ में रख दी। ये उनकी पहली गलती थी। मगर दूसरी चूक ये हुई कि वहां पर कालीचरण महाराज ने मुसलमानों के साथ साथ गांधी जी की हत्या का समर्थन कर दिया। बीजेपी वाले जानते थे कि कालीचरण को गिरफ्तार करना कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मजबूरी है, और जब वो ऐसा करेंगे तो मुल्क भर के हिंदू जनता को बताया जाएगा कि भाजपा तो साधु संतों की रक्षक है और ये अन्य दल यानी कांग्रेस और दूसरे पक्ष जो है
वो भक्षक हैं, वो साधु संतों को जेल की सलाखों के पीछे ठोस देते हैं, इसलिए वो हिंदू विरोधी हैं। संघ परिवार को ये अपेक्षा भी थी कि कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू जनता सड़कों पर उतरकर बीजेपी का समर्थन करेगी, मगर उल्टा हो गया। गांधी जी के समर्थन में हिंदू समाज सड़कों पर आ गया और उसने मुसलमानों के खिलाफ किए जाने वाले नरसंहार की जो धमकी दी गई थी उसकी निंदा भी शुरू कर दी। इस तरह ये बाजी उलट गई और खेल बिगड़ गया। समय के साथ धर्म संसद एक राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। विश्व के बड़े बड़े समाचार पत्रों ने इस पर लेख लिखे, बड़े बड़े चैनल्स ने इस पर चर्चा की और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में भी इस पर टिप्पणी हुई। अमेरिका में नरसंहार विरोधी संगठन जीनोसाइड वॉच ने इसे अमेरिकी संसद तक ले जाने की घोषणा की। दुनिया भर में देश की छवि बिगड़ती चली गई। स्वदेश में यानी अपने देश के अंदर अध्यक्ष यानी राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने तो चुप्पी साधे रखी, परंतु उपाध्यक्ष वेंकैया नायडू और सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने इसका खुलकर विरोध किया। बहुत से साधु संतों की ओर से भी इस धर्म संसद की आलोचना की गई। यहाँ तक कि विश्व हिंदू परिषद जो कि संघ परिवार का हिस्सा है, उसके मुखिया ने भी इससे दामन झाड़ दिया और नरसंहार की धमकी को हिंदू धर्म के विरोधी बता दिया। उसके बाद देश के प्रसिद्ध वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर इस नफरत की ओर ध्यान आकर्षित किया और सुमोटो एक्शन लेने की बात की। और बात आगे बढ़ी तो 200 से अधिक बुद्धिजीवियों ने राष्ट्र अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस धर्म संसद को देश के लिए हानिकारक बताया। भूतपूर्व सेना प्रमुखों से भी रहा नहीं गया। उन्होंने सेना को नरसंहार के आह्वान में घसीटने पर बहुत गुस्सा जताया और इसके लिए जो है वो पूरी देश की सुरक्षा को जो है वो इससे खतरा बताया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने एक PIL की सुनवाई करके उत्तराखंड सरकार को नोटिस दे दिया। इसके बाद मजबूरन उत्तराखंड पुलिस हरकत में आ गई और उसको अगली सुनवाई से पहले कुछ न कुछ कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले जितेंद्र त्यागी को और फिर उसे बचाने की खातिर धमकियां देने वाले और भूख हड़ताल करने वाले नरसिंहानंद को गिरफ्तार करना पड़ा। इस प्रकार ये दोनों धर्मवीर की जोड़ी जेल के अंदर पहुंच गई और अब भी वही है। अब इस दौरान यह हुआ कि यति के शहर डासना यानी गाजियाबाद में जो डासना है, वहाँ पर जो धर्म संसद होने वाली थी उसका समय गुजर गया और यति की ये हिम्मत नहीं हुई कि उस धर्म संसद का आयोजन करे। और अब तो आज ये खबर भी आई है कि अलीगढ़ की जो धर्म संसद है उस पर भी रोक लगा दी गई है। ये संघ परिवार के दृष्टिकोण से बहुत ही शर्मनाक बात है कि 1 जनवरी को यति नरसिंहानंद अपने मंदिर में धर्म संसद नहीं कर सका, मगर 6 जनवरी को बरेली के ईदगाह मैदान में मौलाना तौकीर रजा खान ने मुस्लिम धर्म संसद कर ली और इसके बाद साध्वी अन्नपूर्णा भी अपने इलाके में धर्म संसद कराने में विफल रही। योगी की दबंग छवि पर यह बदनुमा दाग है कि उनके मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश में धर्म संसद नहीं हो पाई, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने धर्म संसद पर आलोचना करने के बजाय BBC के सामने खुलेआम साधु संतों को अपने स्टेज पर अपनी बात रखने का अधिकार का समर्थन कर दिया था। परंतु अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो सरकारें कल तक धर्म संसद की समर्थक थी, अब जो है वो विरोधक बन गई है। बीजेपी के इस बदलाव से धर्म संसद के साधु संत अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इन संतों ने जितेंद्र नारायण त्यागी और उसको छुड़ाने के लिए सत्याग्रह करने वाले यति नरसिंहानंद की गिरफ्तारी का विरोध किया और हरिद्वार में प्रतिकार सभा करके
बीजेपी राज्य सरकार की निंदा की। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इन साधु संतों ने बीजेपी की राज्य सरकार की निंदा की। धर्म संसद के आयोजक स्वामी आनंद स्वरूप के अनुसार संतों के खिलाफ जिस तरह से मुकदमा दर्ज किया गया और आनन फानन SIT बनाई गई, ये एक सोची समझी साजिश की ओर संकेत है। इसके तहत प्रशासन भी साधु संतों को डराने का प्रयत्न कर रहा है। अब ये हालत है कि बीजेपी जिन साधु संतों के सहयोग से हिंदू जनता को अपने करीब करने की योजना बना रही थी, वो खुद उसके खिलाफ हो गए हैं। यानी सांप्रदायिकता के धर्म कर्म की हांडी बीच चौराहे पर फूट गई है और ये खेल खत्म हो रहा है। इस इबरतनाक अंजाम पर उर्दू के प्रसिद्ध शायर मीर तकी मीर का ये शेर याद आता है, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमार ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। अब दोस्तों देखना है कि 10 मार्च को जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आता है तो ये काम तमाम होता है या नहीं होता। ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।